पीएसएस में स्वागत है बच्चों। हमारा परिवेश कक्षा 3 चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 5। पाठ का नाम क्या है? हमारा भोजन। बच्चों, भूख लगने पर तुम्हें कैसा महसूस होता है? भूख जब लगती है तो कैसा महसूस होता है? अगर तुम्हें भूख लगी हो और बहुत देर तक खाने पीने को कुछ न मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? भोजन और भोजन कर लो, भोजन मिल जाए और भोजन जब कर लें तब हमें कैसा महसूस होगा ना? 2-3 बातें हो गई। एक, तुम्हें भूख लगने पर कैसा महसूस होता है। एक, भूख लगी है और तुम्हें बहुत देर तक खाने पीने को कुछ न मिले तब तुम्हें कैसा महसूस होता है। और तीसरा, भोजन अगर तुम्हें मिल जाए, खा पी लो तो तुम्हें फिर कैसा लगता है। 3 बातें हो गई। बच्चों, भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं मालूम है? भूख लगने पर जो कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? भूख लगने पर जो कुछ भी हम खाएं, जो कुछ भी हम पिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? भोज्य पदार्थ कहेंगे। अच्छा, भोजन क्या करता है? भोजन जो होता है, ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो हमें कार्य करने की ताकत देते हैं। काम करना होगा ना, जैसे कई काम करते कुछ नहीं कर पाते, खाए पिए नहीं हो क्या? भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं? काम करने की ताकत देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या करते हैं? मैं छोटा सा था तो इतना बड़ा था क्या? नहीं ना, छोटा सा पैदा हुआ था ना, छोटा सा नन्हा सा, तो धीरे 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 इतना बड़ा हो गया। तो मेरे शरीर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मेरे शरीर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये वृद्धि भी भोज्य पदार्थ से ही हुई है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं। भोज्य पदार्थ न खाओ तो आदमी मर जाए, कैसे शरीर बढ़ेगा उसका? तीसरा, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। हम लोग हरी हरी सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, ठीक है, अंडा खाते हैं, तो इनसे बहुत सारी बीमारियां हमारे पास नहीं आ पाती। हम लोग सड़क पर निकलते हैं ना, कितना धूल है, कितनी गंदगी है, इतनी बदबू आ रही है। इन सब से तो बचना चाहिए पहले। और अगर चले भी गए तो हमारे अंदर जो भोजन है, जो हम खा पिए हैं, ढेर सारा खा पी के रखे हैं, तो उससे हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो भोज्य पदार्थ क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो भोज्य पदार्थ से 3 बातें तो हो गई। पहला ये हुआ, कार्य करने की ताकत मिलती है, पहला। दूसरा, शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। जिसका शरीर जो अच्छा खाया पिया है, खूब अच्छा शुद्ध अच्छा खाता है, उसको रोग भी, वो कम बीमार होता है, कम रोगों से पकड़ते हैं, बहुत कम पकड़ते हैं रोगों से। लेकिन जो खराब खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चाट खा रहा है, फुल्की खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, यही खा के पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारे रोग, कोई रोग आता है तुरंत पकड़ लेता है उसको। ये सब रोगों से लड़ने की ताकत नहीं देते। अब तुम कहोगे सर ये बताइए कौन सा भोजन करें कि ताकत मिले, कौन सा भोजन करें कि शरीर की वृद्धि हो, और कौन सा भोजन करें कि रोगों से लड़ने की क्षमता आए। तो आज हम लोग इन्हीं 3 तरह के भोजन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, ऊर्जा देने वाले भोजन की बात कर लें, ताकत देने वाले भोजन की बात कर लें। तो ऐसे भोजन, ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे गेहूँ, रोटी खाते हो ना, ऊर्जा मिलेगा, खूब खाया करो। चावल से भी ऊर्जा मिलता है। चीनी से भी ऊर्जा मिलता है। दूध में हल्का सा चीनी मिलाकर भी पी लिया करो, हाँ, या दूध में चीनी मिलाकर रोटी से भी खा लिया करो। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, उचित मात्रा में। तेल से भी ऊर्जा मिलता है। लेकिन बच्चों याद रखो, कोई भी चीज़ खाओ तो उसकी एक उचित मात्रा हो। ऐसा नहीं कि बहुत खा रहे हो, सर ने तेल बोल दिया तो हर जगह तेल, इतना तेल डालते सब्जी में, अब इतना डालने लगे सब्जी में, ऐसा नहीं है। सबकी एक उचित मात्रा होती है। तो देखो, तो क्या क्या यहाँ हो गया?
तेल हो गया, घी हो गया, गुड़ हो गया, रोटी हो गया, तो ये सब ढेर सारी चीजें बनी हुई है। ऊर्जा कौन देगा? गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि, ये सब क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। अब तुम कहोगे सर जी ये बताइए कि हमारा शरीर कैसे बढ़ेगा, हमारी लंबाई कम है, हमको बढ़ना है, तो क्या क्या खाना चाहिए? वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, उन्हें वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। हाँ, जैसे दालें, जो भी दाल है, हाँ, रहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जो भी दालें हैं, चना की दाल, इनसे क्या होती है? शरीर की वृद्धि होती। दालों को खूब खाओ पियो, 1 गिलास दाल पी जाओ, हाँ, इससे शरीर की वृद्धि होती है। और दूध बहुत जरूरी है, 1 गिलास दूध पी जाओ, उसमें चीनी हल्का सा डालकर, उससे क्या होगा? शरीर की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो दाल और दूध, जो शरीर को बढ़ाना है तो दाल और दूध जरूर पीना चाहिए। अब तुम कहोगे सर जी ये बताइए रोगों से बचने के लिए क्या खाए पिए? हमको चक्कर आने लगता है, हमको कम दिखता है, हम यहाँ चलते हैं तो हमारा शरीर कांपने लगता है, हमारे पास हमको जल्दी जल्दी बुखार आ जाता है, ढेर सारा रोग हो जाता है। तो रोगों से बचने के लिए, रोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण तो करेगा रोग, लेकिन शरीर के अंदर ऐसा चीज क्या खाए पिए रोग हमको जल्दी न पकड़ पाए। तो क्या खाना चाहिए? तो उसके लिए फल खाना चाहिए। जितने फल खाएंगे, फल खाओ, सब्जी खाओ, देखो कितने ढेर सारे फल हैं इसमें। आम है, अमरूद है, केला है, सेब है, अनानास है, और सब्जी भी कितनी है, लौकी है, कोहड़ा है, प्याज है, टमाटर है, कितनी ढेर सारी सब्जियां भी है। तो जब बच्चों हम लोग सब्जी खाएंगे और फल खाएंगे, यानी हरी हरी चीजें, हरी हरी सब्जियां, फल खाएंगे, और याद रखना जैसे सीजन की सब्जी खाना। सीजन की सब्जी कैसे मालूम पता करोगे? दुकान पे जाओ, जो बहुत महंगी सब्जी है वो सीजन की नहीं है। गोभी का सीजन चल रहा है तो गोभी सस्ती आएगी, गोभी का सीजन नहीं तो 50 रुपए का आएगा, महंगा आएगा। तो महंगा सब्जी खाने में बहादुरी नहीं है, हमें सीजन की सब्जी खानी चाहिए। तो सस्ती सब्जी आती है वो, क्योंकि वो बहुत पैदा होती है सीजन में। उस सीजन में बरसात में कौन और सब्जी, ठंडी में कोई और सब्जी, गर्मी में कोई और सब्जी आती है। देखो अब मटर का सीजन धीरे धीरे जा रहा है, मटर का सीजन धीरे धीरे क्या हो रहा है? जा रहा है। अब मटर कहीं मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा आगे चल के ना। अभी 1 महीने पहले मटर का खूब सीजन चल रहा था, 10-15 दिन और है फिर चला जाएगा सीजन। तो हमें जब सीजन चला जाए मटर का, तो मटर खाने से उतना फायदा नहीं होता। इसलिए बच्चों जब भी जाओ दुकान पर तो सबसे सस्ती चीज सब्जी जो हो, जिसका दाम सबसे सस्ता हो, वही सीजनल सब्जी है। सड़ा गला मत खरीद लेना सस्ता देखकर, यही सड़ा गला सस्ता है तो सीजनल है, ऐसा नहीं। अब हमारे शरीर का उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हम अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल के साथ साथ सब्जी भी लें। रोटी भी खाएं, चावल भी खाएं, दाल भी खाएं, और हरी हरी सब्जी और फल भी खाएं। फल हमेशा भोजन के बाद, सिर्फ फल खा के नहीं रह सकते, फल हमेशा भोजन के बाद खाना चाहिए। इसके साथ हमें दूध भी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? दूध भी लेना चाहिए। आप देखो बच्चों, कच्चा पक्का भोज्य पदार्थ, कुछ भोजन ऐसे होते कच्चा खाते हैं। कभी सेब खरीद के लाए और उस सेब को आप पका के तब खा रहे हो, ऐसा नहीं करते ना। सेब को पका के तो नहीं खाते ना। अमरूद खरीद के लाए और काट कर, जैसे आलू काटते हैं वैसे काट कर पानी में डालकर कुकर में उबाल कर 2 सीटी मार कर अमरूद खाएंगे, ऐसा नहीं करते ना। इसका मतलब कुछ पदार्थों को कच्चा खाते हैं, ठीक है, और कुछ पदार्थों को पका के, कोहड़ा लेके आए और कोहड़ा इसे काटे सेब की तरह और खा रहे हो कोहड़ा कचर, ऐसे नहीं खाते ना। मूली खा सकते हो ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कुछ पदार्थ जो होते हैं उन्हें कच्चा ही खाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें पका कर खाते हैं। तो बच्चों, तो और कुछ पदार्थ होते हैं जिनको दोनों तरीके से खाते हैं, ठीक है। अच्छा, पकाते क्यों हैं? कोहड़ा कच्चा लेके आओ, दाल लेके आओ, दाल खा ले कचर। जब पकाते हैं, पकाने से जो भी चीज पका रहे हो ना मुलायम हो जाती है, और शरीर को जो पेट में जाती है ना, तो उसको शरीर को, पेट को
जो आमाशय है, जो भी हैं, उनको पचाने में जो होती है ना, वो मदद हो जाती है, मुलायम हो जाते हैं, तो शरीर को आसानी से पचा लेता है। नहीं कच्चा कच्चा खाओगे तो पचेगा नहीं, कच्चा ढकार आएगा, पेट खराब होएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पका कर खाते हैं। ठीक है। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिनको पका, दोनों तरीके से कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी उनको खाया जाता है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोग जानना है। क्या छोटी छोटी मगर मोटी बातें? देखो, भोजन हमेशा ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो छिपकली गिर जाएगा, मक्खी गिर जाएगा। मक्खी जानते हो ना, मक्खी कहाँ पाई जाती है? सब गंदगी जगह पे उपजाए, गंदगी बैठेगी और अपने पैरों में गंदगी चिपक जाएगी, और अगर भोजन नहीं ढके हो तो आके अंदर बैठ जाएगी और गंदगी लग जाएगी खाने में। तो गंदगी थी बाहर, आ गई खाने में, खाना को उठाया, चले गई गंदगी पेट में, हो गए हम बीमार। इसलिए भोजन को ढक कर रखना चाहिए। खुले से बहुत सारे, मैंने बताया ना, धूल मिट्टी गंदगी कितना सब कुछ आ जाता है, खुला नहीं रखना चाहिए। फलों और सब्जियों पर धूल जमा रहती है, इन पर भी अब फल, दुकान पे फल मिल रहा है, देखो खुले में ना। अब कितनी गाड़ी चल रही है, जितनी बरसात में कितना कीचड़ हो गया था सड़क पर, अब गर्मी आ रही है, सब सूख जाएगा, कीचड़ सूख जाएगा, धूल बनकर उड़ेगा, गाड़ी के धुएं से, इनके धुएं से सब धूल बन के उड़ेगा, सारा गंदगी धूल बन के उड़ेगा और जाके सारे फलों पर जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब वही फल बिना धोए खाए तो बच्चों क्या खाए? फल तो खाए, फल के साथ क्या खाए? सड़क की गंदगी, धूल से उड़कर फल पे चिपका, वो हमने खाया, गंदगी भी अंदर गया और हमारा पेट हो जाएगा खराब, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाएगी कम। इसलिए हमें फलों को भी धुलकर खाना चाहिए। ठीक है। बाजार में खुली चीज़ें भी इसीलिए नहीं खानी चाहिए। जब कोई चीज़ पैकेट खरीदो तो वो कहीं कटा तो नहीं है, कहीं खुला तो नहीं है। दुकानदार कहेगा सस्ता ही ले लो, कटा है मत लो। ठीक है। खुला कटा चीज भले सस्ता दे, फ्री में दे, मुफ्त में दे, हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को क्या करेगी, नुकसान करेगी। और भोजन को खूब चबा चबा के खाना चाहिए। जितना चबाओगे यहाँ पर, उतना ही पेट को मेहनत करने में, पचाने में आसानी होगी। तो यहाँ से खूब चबाना चाहिए। दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, व्यायाम हो जाएगा दांतों का भी। तो भोजन करके और साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। भोजन करते समय कैसे पानी से हाथ धोगे? साफ। सब क्यों धोएंगे हाथ? हाथ पता नहीं किसको किसको पकड़े हैं, इनसे हाथ मिलाए, उनसे हाथ मिलाए, इनके सर पे हाथ रखे, उनके हाथ पे हाथ रखे, ये बेंच पे हाथ रखे, ओ कुर्सी पे हाथ रखे, उनका किताब पकड़े, उनका बैग पकड़े, ये इधर गए उधर गए, सारा जगह गंदगी आ गया हाथ में। तो गंदगी न जाने पाए पेट में, तो कैसे नहीं जाएगा? जब गंदगी धुलकर बाहर कर दो। ठीक है। अब स्वाद, कोई चीज़ खाते हो खट्टा आता है, कोई चीज़ खाते हो मीठा आता है, कोई चीज़ खाते हो तीखा आता है, कोई चीज़ खाते हो कड़वा आता है। हाँ, तो ये कैसे पता चलता है? ये जीव जो भगवान ने दिया है उसी से पता चलता है। तो बच्चों, अब एक गिलास में चीनी और नमक का घोल ले लो, और नींबू का घोल ले लो। 3 गिलास ले लें, एक में चीनी घोल दें, एक में नमक घोल दें, एक में नींबू घोल दें, पानी डाल दें, उसमें डालकर घोल। हाँ, अब एक गिलास को पिए नमक वाला, दूसरा स्वाद आएगा। चीनी वाला पिए, दूसरा स्वाद आएगा। नींबू वाला पिए, कोई तीसरा स्वाद आएगा। इसका मतलब क्या है? तीनों स्वाद कैसी कैसी हैं? अलग अलग स्वाद है ना। तो कोई मीठी है, चीनी वाला स्वाद कैसा है? मीठा। नींबू वाला खट्टा, नमक वाला नमकीन। और कोई स्वाद आए तो बताना मुझे, ये नहीं ये आ रहा था। जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती, जीभ का काम केवल इतना नहीं वो स्वाद बता दे, बल्कि वो भोजन को अंदर ढकेलने में सहायता करती है। चबाओगे, उसके बाद जीभ क्या करेगी? उस भोजन को अंदर ढकेलती है, निगलने में सहायता करती है। तो जीभ बहुत काम की चीजें हैं। जीभ 2 काम करती है, एक तो स्वाद बताती है और दूसरा भोजन को निगलने में। देखो हमेशा हरा भरा रहता है ना जीभ, सबका देख रहा कि सूखा नहीं रहता ना, तो हरा भरा रहता है, वो लार बने रहते हैं, वो अंदर जाती है और सब निगलने में बड़ा आसानी से निगल जाता है। अब तुम लोग बताना, चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा। नींबू का स्वाद बताओ, खट्टा। गुड़ का स्वाद
मीठा, करेले का कड़वा, मिर्च का तीखा, हलवे का मीठा, गुलगुला का मीठा, इमली की चटनी खट्टी मीठी, कैसा बनाना चाहते हो खट्टी मीठी, समोसा नमकीन होता है समोसा, बेसन की पकौड़ी वो भी नमकीन होती है बेसन की पकौड़ी, और मान लो कई दादाजी को हमने देखा है, कई दादाजी को दांत ही नहीं होते, तो अगर दांत नहीं है तो कैसे चबाएंगे वो, दांत नहीं है, कुछ चबाने वाला चीज खाना हो तो कैसे खाएंगे बताओ। तो इसलिए तुम्हें अभी से अपने दांतों का ध्यान रखना है, जब तुम बुढ़े होगे तो तुम्हारे दांत रहें, ताकि तुम और बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। अमरूद कैसे खाओगे, आम कैसे खाओगे, दांत ही नहीं है। तो अभी से दांतों में चॉकलेट मत डालो, अच्छी सी चीज डालो, मजबूत बनाओ ना। तो भोजन किससे काटते हैं, दांत से। चबाते किससे हैं, चौभर से इधर ले जाते, या काटते हैं इसे इधर ले जाते, खूब चबाते हैं। दांतों का उपयोग हमारा मुंह जानता है, किधर से चबाना है किधर से काटना है। दांत न होते तो तुम चीजों को कैसे खाते, बताओ बताओ कैसे खाते। तब तो भैया नकली दांत लगवाना पड़ता, बहुत पैसा लगता। वो दांत नकली लगवाने के बाद चेहरा ऐसा हो जाता, तन जाता, लंबा हो जाता है नकली दांत लगने के बाद, अच्छा नहीं लगता। तो दांत भोजन को काटने और चबाने में मदद करते हैं। अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन, ज्यादा अच्छी तरह से चबाओगे तो अच्छी तरह से निगल पाओगे। एक अमरूद ले कट्टा काटे और कहो निगल लो, नहीं जाएगा ना अंदर, तो क्या करोगे, उसको चबाओगे, और जितना चबाओगे उतना आसानी से निगल लोगे ना। कभी कभी चबाते चबाते टॉफी चबाते नहीं, उसको स्वाद लेते हैं, लेकिन दांत से चबाओ उसको तो चला जाएगा अंदर। ऐसे भोजन आसानी से पच जाते हैं, तो चबा के भोजन करना चाहिए ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, पच जाए। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित हमेशा उसकी सफाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए, दातुन करना चाहिए, जो भी चीज मिले लेकिन रोजाना करना चाहिए। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। सवाल देखो क्या है। अब पीछे बोर्ड पर बहुत सारे सवालों का उत्तर लिखा हुआ है, हम सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं उसका उत्तर क्या कह रहा है, उसका उत्तर क्या कह रहा है। चलो देखते हैं। आओ, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। देखो पहला उत्तर देखो, पहला सवाल था हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो उत्तर देखो, हमें भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए तथा रोगों से लड़ने के लिए होती है। इसको लिख लेना पहला। दूसरा, शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। दूसरा उत्तर, शरीर को रोगों से बचाने के लिए हमें दूध, मछली, अंडा, हरी सब्जियां यानी फल और फल सब्जियां आदि खाना चाहिए। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा लेना फल के बाद। उत्तर 3 देखो, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखो। कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्जा देते हैं, हमने बताया था रोटी खूब खाओ ना। देखो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन है, गेहूं, रोटी, चावल, दूध आदि ना, गेहूं से ही रोटी आएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, सही का गलत का निशान लगाओ। बोलो, भोजन खुला रखना चाहिए, मक्खी बैठाना है, छिपकली गिराना है, गंदगी लाना है भोजन में, अगर लाना है तो खुला रखना चाहिए, नहीं लाना है ना तो खुला नहीं रखना चाहिए। तो भोजन को खुला रखना चाहिए नहीं। ठीक है, अगला देखो, फल सब्जियों और फलों को धोकर खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, धोकर खाना चाहिए, सब्जियों और फलों को धोकर खाना चाहिए, सही बात। ठीक है, तीसरा, गेहूं चावल ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। भोज्य पदार्थ देखो, गेहूं चावल ऊर्जा, गेहूं चावल ऊर्जा देते हैं ना, तो गेहूं चावल से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तो ये ऊर्जा देने वाले ही भोज्य पदार्थ है, सही बात। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए, सही बात। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, तीसरा सवाल कर रहे हैं कि देखो बच्चों इसमें क्या क्या दिया है, चावल, गेहूं, गुड़, घी, दाल, नींबू, पपीता, टमाटर, केला, दूध, दही, अंडा, मछली, पत्तेदार सब्जियां, आलू। करें कि बताइए इनमें से कौन ऊर्जा देता है। जो जो ऊर्जा देते हैं नीचे लिखना है।
जो जो शरीर को बढ़ाने में काम देते हैं इसमें से उनको यहाँ लिखना है, और जो जो रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं इनमें से छांट कर यहाँ लिखना है। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है। ऊर्जा देने वाले ये हैं, वृद्धि करने वाले ये हैं, रोगों से बचाने वाले ये हैं। ऊर्जा देने वाले का नाम कौन है बच्चों? चावल, गेहूं, गुड़, घी, दूध, अनाज, अंडा। अब ये शरीर को बढ़ाता है, पैदा हुआ तो मैं इतना छोटा सा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? शरीर कौन बढ़ाता है? दाल, पपीता, केला, दूध, मछली, वहां से छांटना है। रोगों से कौन बचाएगा? इतने सारे थे इसमें, कौन कौन? अंडा, दही, केला, नींबू, टमाटर, आलू, पत्तेदार सब्जियां, इतनी चीजें काम करेंगी। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अगला सवाल 5वां है, निम्नलिखित की सूची बनाओ। कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ की सूची। कच्चा खाने वाले, किसको कच्चा खाते हो? कोंगड़ा कच्चा खाते हो? थोड़ा आलू पाए वैसे आलू खा लें कच्चे? नहीं ना, आलू पका खाते हो ना। कच्चा कौन कौन खाते हैं? देखो, आम कच्चा खाते हैं, गाजर कच्चा खाते हैं, अमरूद कच्चा खाते हैं, और भी तुम बहुत सारी चीजों को कच्चा कच्चा खाते हो, उनका भी नाम लिख लेना तुम यहाँ पर। आगे करें, पकाकर खाने वाले भोज्य पदार्थों की सूची। क्या क्या पकाकर खाते हैं? देखो यहाँ पे है आलू, दाल, मांस, और भी है जितनी सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां पकाकर खाते हैं। हाँ, बहुत सारी सब्जियां कच्चा खाते हैं। तो बच्चों ये जो है वो पाठ खत्म हो गया। अब देखो तुम यहाँ से इसको रोक लेना स्क्रीन को, और यहाँ से रोक कर इसको लिख लेना, और हमको जरूर बताना कि तुम्हें की पढ़ाई कैसी लगी, समझ में आया नहीं समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।